हाय विद्यार्थियों, आज सबका स्वागत है कृषि जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है फसलों के प्रमुख कीट। चैप्टर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे फसलों के प्रमुख कीट व साथ में है भंडारण के प्रमुख कीट। चैप्टर नंबर 3 तो अपन सबसे पहले अपन देखते हैं कीट। कीट की बात करते हैं या अपन कीट विज्ञान, सबसे पहले बात करते हैं अपन कीट विज्ञान या अपन बात करते हैं एंटेमोलॉजी। कीट विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं अपन एंटेमोलॉजी। कीट विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे कीट विज्ञान या एंटेमोलॉजी कहते हैं। कृषि विज्ञान में अपन कीट विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन साथ में अपन बात करते हैं कृषि जीव विज्ञान। कृषि जीव विज्ञान या जिसमें अपन बात कर रहे हैं कीट की, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कीट विज्ञान कहते हैं। कीट विज्ञान की परिभाषा समझने के पश्चात अपन समझते हैं कि कीट होते क्या है, यानी कीटों को अपन किस रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कीट। कीट की अगर अपन बात करते हैं तो कीट वह जंतु है, कीट वह जंतु है जो सन आर्थ्रोपोडा में, किस सन में आते हैं, सन आर्थ्रोपोडा, सन आर्थ्रोपोडा के जंतु है। सन आर्थ्रोपोडा के बारे में अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। सन आर्थ्रोपोडा का एक मुख्य जो लक्षण है इसके, यानी ऐसे जंतु जिनमें उपांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपांग पाए जाते हैं। सन आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का, यहाँ पर बात करते हैं सन आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी इस आर्थ्रोपोडा संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी है। इसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत ये आते हैं? अपन बात करते हैं कीट वर्ग या इंसेक्टा, कीट वर्ग या इंसेक्टा के अंतर्गत, कीट वर्ग व इंसेक्टा के अंतर्गत। तो अपन बात करते हैं कीट वर्ग या इंसेक्टा। कीट को इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं, इंसेक्टा, यानी कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। कीट वर्ग है आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग की, किस वर्ग की, यानी इंसेक्टा वर्ग की जो मुख्य पहचान होती है उस पहचान में, यानी इसका इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं कि कीट वर्ग की पहचान अपन कैसे करते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो कीट आते हैं उन कीटों की क्या पहचान है। सबसे पहले अपन देखते हैं इनमें दो जोड़ी, कितनी जोड़ी? दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं। नंबर 2, 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। यानी सबसे मुख्य अपन देखते हैं 2 जोड़ी पंख होते हैं और 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। तीसरा अपन देखें शरीर। कीटों का शरीर खंडों में विभाजित होता है, कीटों का शरीर खंडों में विभाजित होता है, कीटों का शरीर खंडों में विभाजित होता है। ये 3 मुख्य कैरेक्टर हुए। खंड भी अगर अपन देखते हैं शरीर खंडों में विभाजित होता है। इन खंडों में सबसे प्रथम अपन लेते हैं सिर। प्रथम
खंड अपन बात करते हैं तो प्रथम खंड है कीटों का सिर, वक्ष व उदर। सिर, वक्ष व उदर। कीटों का जो शरीर है 3 भागों में डिवाइड होता है, सिर, वक्ष व उदर। अगर अपन इसकी भी अपन बात करते हैं सिर, वक्ष व उदर, तो कीटों वर्ग है, कीटों में कितने खंड होते हैं? तो अगर अपन देखते हैं कीट में कुल 20 खंड होते हैं। कितने खंड? 20 खंड होते हैं। कीट में कुल 20 खंड होते हैं। इन 20 खंडों में से कुल 6 खंड, कितने खंड? 6 खंड सिर में पाए जाते हैं। 6 खंड सिर में पाए जाते हैं। 6 खंड सिर में पाए जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं 3 खंड वक्ष, इसके साथ 11 खंड उदर में पाए जाते हैं। कीटों की सामान्य भी अपन देखते हैं 3 जोड़ी पंख होते हैं, 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है। सिर खंडों में विभाजित होता है। खंडों में अगर अपन बात करें तो सिर में 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष व उदर। सिर, कीट में कुल जो 20 खंड है उनमें से 6 खंड सिर में पाए जाते हैं, 3 खंड वक्ष में पाए जाते हैं और 11 खंड उदर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अपन कीट की अन्य पहचान। जो कीट है उसमें अपन ने जो मुख्य विशेषताएं देखी कि 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है, साथ में सिर खंडों में विभाजित होता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं जो कीट होते हैं उन कीटों में प्रजनन कैसे होता है। बात करते हैं प्रजनन। कीटों में जो प्रजनन होता है वो अपन बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। कीटों में कैसा प्रजनन पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन होता है। साथ अपन बात करते हैं श्वसन की बात करते हैं। श्वसन किस प्रकार होता है? कीटों में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। साथ में अगर अपन बात करते हैं श्वसन होता है इसमें श्वास प्रणाल द्वारा। किसके माध्यम से? श्वास प्रणाल के द्वारा। साथ में अपन बात करते हैं उत्सर्जन। कीटों में जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन किस प्रकार का होगा? हमारी बातें, मनुष्य की बातें या अन्य जंतु की बातें, इनमें वर्कत नहीं पाए जाते हैं। उनके स्थान पे पाई जाती है मेल पीगी नलिकाएं। क्या पाई जाती है? मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कीट की। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन में पाया जाता है श्वसन श्वास प्रणाली के माध्यम से होता है। उत्सर्जन के लिए मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं कीट किस प्रकार का प्राणी है। क्या अपन जैसे अपन देखते हैं कि ये एक लिंगी है या द्विलिंगी है। अगर अपन देखते हैं तो कीट एक लिंगी प्राणी होता है, नर और मादा। कीट में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। एक लिंगी प्राणी होता है तो कीट कैसा प्राणी है? नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। कीटों में नर व मादा अलग पाए जाते हैं क्योंकि कीटों में कौन सा प्रजनन पाया जाता है? कीटों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। सामान्य तौर पर अपन देखते हैं लैंगिक प्रजनन पाया जाता है तो कीट जो है वो क्या देते हैं? कीट अंडे देते हैं। कीट अंडे देते हैं। लैंगिक प्रजनन पाया जाता है और साथ में कीट कहते हैं कीट अंडे देते हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं कीटों में जो अंडे देते हैं उनमें से जो विकास होता है, भ्रूण में जो विकास होता है, भ्रूण विकास के बाद कीटों में कायांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कायांतरण पाया जाता है। कीटों में अंडों के माध्यम से भ्रूण विकास होगा। भ्रूण के बाद में जैसे अंडों का परिस्फुटन काल होगा। परिस्फुटन काल के पश्चात
अंडों में कायांतरण पाया जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसकी अपन बात करते हैं। कीटों में पाए जाने वाले कायांतरण की अगर अपन बात करें तो कायांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कायांतरण कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण और दूसरा है अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण। पहले की अगर अपन बात करते हैं पूर्ण कायांतरण, इसे पूर्ण क्यों किया गया है? कंप्लीट जो कायांतरण है इसमें सबसे पहले अपन बात करे थे कि कीटों में भ्रूण विकास होने के पश्चात सबसे पहले क्या होगा? भ्रूण का विकास होने के पश्चात क्या होगा? अंडा, ठीक है, यानी फर्स्ट ही हो गया। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आएगी, दूसरी अवस्था अपन देखते हैं अंडे से निकलने वाले गिडार, या उसे अपन कहते हैं लट या लार्वा। लट या लार्वा, इसी में अपन बात करेंगे लट या लार्वा। दूसरी, इसके बाद में तीसरी अवस्था आएगी इसमें पूर्ण कायांतरण में, यानी जो लार्वा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्यूपा या कोश में। इसके बाद में चौथी अवस्था है वो होगी व्यवसक, या जिसे अपन कहते हैं व्यवसक। अंडा, लार्वा, कोश और व्यवसक जिस प्रकार के कायांतरण में होता है उसे पूर्ण कायांतरण अपन कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अपूर्ण कायांतरण की। अपूर्ण कायांतरण है, इसमें पहली अवस्था है अंडा, एक ही। दूसरी अवस्था है, दूसरी को अपन कहेंगे निम्फ। निम्फ या अपन इसे कहें अर्भक। निम्फ या अर्भक। और तीसरी जो अवस्था है उसे अपन कहेंगे व्यवसक। यानी अपूर्ण कायांतरण में यह अवस्था होगी, अंडा बनेगा, अंडे से निम्फ या अर्भक निकलेंगे, उसके पश्चात व्यवसक में परिवर्तित हो जाएगा। और जबकि अपन बात करते हैं पूर्ण कायांतरण की, तो उसमें अंडा बनेगा, अंडे के पश्चात लार्वा होगा, लार्वा के लार्वा है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कोकून जैसी अवस्था अपन रेशन ट्री में पढ़ते हैं वैसी अवस्था इसमें होती है, तो उसे अपन कहते हैं कोश या प्यूपा। और चौथी अवस्था है वो होगी व्यवसक अवस्था में परिवर्तन। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं अपूर्ण कायांतरण की, तो अपूर्ण कायांतरण का अपन आप चित्र की साइड में समझ सकते हैं। जैसे एक अंडा है, अंडा से निम्फ निकले हैं। निम्फ इस प्रकार होता है जो पूर्ण व्यवसक नहीं हो, उसके पश्चात निम्फ है वह धीरे धीरे 5-7 विमोचन करने के पश्चात, यानी 3 से लेकर 10 सप्ताह पश्चात एक व्यवसक में रूपांतरित हो जाता है, एक व्यवसक में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं ये व्यवसक वापिस से 3 से लेकर 10 दिन पश्चात जब यह पूर्ण रूप से व्यवसक में परिवर्तित होता है तो यह बहुत जल्दी जनन करता है, और जनन करने के पश्चात एक या अंडे देता है। इनकी कई सारी कीटों की तो एक वर्ष में कम से कम 2 पीढ़ियां होती है और किसी की 1 पीढ़ी होती है। इनका सामान्य जो जीवन काल होता है, अगर अपन देखते हैं सर्वाधिक जो कीट होते हैं वह खरीफ की जो फसल होती है या वर्षा ऋतु में ही अपन को दिखाई देते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पूर्ण कायांतरण में। पूर्ण कायांतरण में जो अपन ने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, सबसे पहला है अंडा। अंडा से जो निकलने वाला होगा वो छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं जिन्हें अपन कहते हैं लट, या लट भी अपन सामान्य तौर पर देखते हैं। ये छोटे होते हैं, इन अवस्थाओं के बाद पशु को सर्वाधिक मात्रा में कोई कीट प्राणी पहुंचाते हैं तो वो लट या लार्वा ही होते हैं, जो फसलों के सबसे कोमल भागों को, यानी जैसे फल है या अन्य जो भी भाग होंगे उनकी निकलने वाली जैसे कलिका है या किसी भी अन्य फसलों में अपन देखते हैं उनकी जो कच्ची पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं, यानी उनके रस को चूसने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं कोश, यानी लट होगी वो कुछ समय के लिए कोश या कोकून में परिवर्तित हो जाती है और इसमें कई समय रहने के पश्चात फिर ये एक व्यवसक में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार अपन देखते हैं, इस प्रकार का व्यवसक होगा उसमें यह परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कीटों में 2 प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, एक होता है पूर्ण कायांतरण, एक होता है अपूर्ण कायांतरण। ये तो सामान्य बात हुई कीटों की। अब अपन जो कल की आगे क्लास में उन कीटों के जो कायांतरण है
उसके पश्चात आगे की ओर अपन इसमें पढ़ेंगे।